आखिर अतीक अहमद की हत्या पुलिस अभिरक्षा में क्यों? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? क्या कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ की आवश्यकता है या कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है? आप एक हत्यारे को समाप्त करने के लिए दूसरा नया हत्यारा पैदा करोगे। मैं उस अतीक की बात करता हूं जो एक्स एमएलए रहा है, एक्स एमपी रहा है। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। और गाजियाबाद के 15 लाख आवाम जो मतदाता हैं वो सब हमारे साथ है कि जब वो वोट डालने जाए तो अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुराचार हुआ हाथरस में, उस दर्द को याद करे। गाजियाबाद को ओवैसी हॉस्पिटल देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। उत्तर प्रदेश राज उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। अतीक जैसे आदमी को खुलेआम गोली मार देते हैं पुलिस के संरक्षण में। गाजियाबाद की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाजियाबाद की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई का बटन कहाँ दबेगा? बटन के। भारत जलाओ पार्टी से मेरा मुकाबला है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। गाजियाबाद नगर निगम की स्थापना जब से हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार गाजियाबाद की जनता इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी है कहाँ? गाजियाबाद में कहीं नहीं है। जीरो जीरो जीरो। किस तरह देख रहे हैं? प्रत्याशी हैं आप यहाँ के, किससे कंपटीशन आपको नजर आ रहा है? हमारा विकास के लिए कंपटीशन है और हमारा विकास का विकास से कंपटीशन है। आप अब तक जितने भी पार्षद रहे नगर निगम में, भाजपा के पार्षद रहे, भाजपा की मेयर रही और उन्होंने हमारे क्षेत्र को, गाजियाबाद को नरक की स्थिति में लाके डाल रखा है। हम और हमारे गैस का जो पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी हैं, हमारी जी जान लगा देंगे और गाजियाबाद को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। कहाँ देख रहे हैं इस बार जो है चुनाव में आप? नंबर वन। पतंग उड़ेगा, पतंग उड़ेगा। एकदम धर्राटे काट रही है पतंग, धर्राटे। सर ऐसा है, 13 तारीख को सब जान जाएंगे। पतंग उड़ रही है और इतनी मजबूती से उड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के होने पे इतनी मजबूती से पतंग उड़ रही है कि भारत का इतिहास गवाह हो जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम को हम तहस नहस करके बिल्कुल तरीके से जीत लेंगे, बाकी पार्टियों को तहस नहस कर देंगे। आप किस तरह से देख रही है? अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, सीधा मुकाबला किससे लग रहा है आपका? हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है और हमारी जो पार्टी है, बैरिस्टर साहब, हमारे संविधान को अधिकार हमें सब में बराबर दिया गया है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और गाजियाबाद में हम बहुत मजबूत स्थिति में इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। कहा जा रहा है कि बहुत कम है, वोट बहुत कम है, कहाँ लड़ाई है? कहाँ वोट कहाँ कम है भाई साहब? सिर्फ मुस्लिम समुदाय को समझा के नहीं, सिर्फ आप हमें मुस्लिम पार्टी मत बनाओ। नहीं, आप हमें मुस्लिम पार्टी ना बनाएं। हम मजलूमों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी हमारी है और गाजियाबाद के 15 लाख आवाम जो मतदाता हैं वो सब हमारे साथ है। जी हाँ। लेकिन अतीक के मुद्दे को लेकर देखिए, अतीक के मुद्दे को भुनाना मेरा फितरत नहीं है। ये नहीं, ओवैसी तो उसी में बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि एक तरफ आनंद मोहन अगर वो क्षत्रिय है तो उसे रिहा कर दिया, कोई बात नहीं। एक तरफ साहबुद्दीन उसे रिहा करती है, यही सरकार होती है और यही सरकार जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीएल दायर करके उसे पुनः जेल भेजने का काम करती है। और दूसरी तरफ आखिर अतीक अहमद की हत्या पुलिस अभिरक्षा में क्यों? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? सरकार नहीं रही? क्या गुंडागर्दी बढ़ गई? क्या कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ की आवश्यकता है या कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है? आप एक हत्यारे को समाप्त करने के लिए दूसरा नया हत्यारा पैदा करोगे, ये कहाँ का रूल है साहब? लेकिन टी राजा तो कह रहे हैं कि आप और आपके नेता सब लोग देशद्रोही है जो अतीक का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। हमें ये बता दो, मैं उस अतीक की बात करता हूं जो एक्स एमएलए रहा है, एक्स एमपी रहा है। ठीक है कि उस पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसको सजा कौन देगा?
सरकार का बुलडोजर, सरकार के गुंडे या देश की अदालत? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मामले के बाद कहा जा रहा है भाजपा की 45% और ज्यादा बहुमत होगी, ये लोग पसंद करने लग गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन लोगों को जो खुश हैं, जो अतीक की हत्या पे खुश हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, एक आतंकवाद को खत्म करने के लिए, एक बदमाश को खत्म करने के लिए दूसरे बदमाश को तैयार करना कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए घातक है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बेटा को तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिलाने का काम करेंगे और हम गरीब हिंदुओं के बच्चों को हाथ में तलवार देने का काम करेंगे और कट्टा देने का काम करेंगे। उससे बचना होगा। कहा जा रहा है कि भैया ये चुनाव आने वाले थे, इसीलिए शायद ये वाला बनाया गया है। देखिए, विपक्ष कह रहा है कहीं कोई अगर गड़बड़ी है तो पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आई है। जी नहीं, कहीं किस तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों का सिर्फ हमें पार्टी मत बनाइए। अब एमआईएम को मुस्लिमों का लीडरशिप क्यों चुभने लगा? नहीं, चुभने नहीं लगा। आप डायरेक्ट एंगल करते हैं कि हम मुसलमानों की, अरे हम हिंदुस्तान की पार्टी है भाई। संविधान ने हमें वो इजाज़त दिया है। आज चुनाव जो हम लड़ रहे हैं तो हमें संविधान के तहत ही तो लड़ रहे हैं, कोई अलग से तो हम चुनाव हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आप हमें मुसलमान की पार्टी नहीं कहें, आप हिंदुस्तान की पार्टी कहें। हिंदुस्तान के हर उस कमज़ोर की आवाज़ है हम। लेकिन तमाम लोग पार्टी तो छोड़ के कुछ लोग जाने लगे हैं आपकी। देखिए, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन कारवा बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। आप देख ले कि ये गाजियाबाद का कारवा जो है किस और करवट लेने वाली है। तो पूरा माहौल है, दिख रहा है मतलब माहौल। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 13 तारीख को गाजियाबाद हरा पगड़ी में रंगा नजर आएगा। दोनों समाज हैं जुड़े हुए। जी हाँ, देखिए 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 12 के 12 हम जीतने जा रहे हैं और मेयर हमारा 100 के 100% जीतने जा रहा है। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिला के बगैर हम सब अधूरे हैं, है ना। वो मेरी माँ है, मेरी बहन है और मैं अपनी माँ बहनों से अपील करूँगा कि जब वो वोट डालने जाए तो अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुराचार हुआ हाथरस में, उस दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए मेरी माँ बहनें, तो बदायूं के मंदिर में जो पुजारी ने हमारी माँ के साथ दुराचार किया, उस दर्द को याद करे। जब माँ बहन मेरी वोट डालने जाए तो वो महंगाई को याद करे। मेरी माँ बहन जब वोट डालने जाए तो किस तरीके से सत्ता पक्ष के गुंडे हमारी माँ बहनों को छेड़ने का काम करते हैं, उस दर्द को याद करके पतंग के बटन को दबा दें। अच्छा, महिलाओं की बात बहुत चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे आंदोलन भी चल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? इस सरकार में खुश नहीं है क्या? नहीं, इस सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जगह जगह महिलाओं के साथ हादसे हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल होना गलत है। और की तरफ ज्यादा जाता है। मोदी जी से प्यार है, प्रेम है? नहीं, मोदी जी से कोई प्रेम नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमें फ्री राशन देते हैं और दूसरी तरफ हमारा सिलेंडर 1200 रुपये का कर देते हैं। ये महिलाओं के साथ अत्याचार है। महिलाएं उस रोजगार में, उस आमदनी में कैसे घर चलाएं, ये सिर्फ वो ही जानती है। बेवकूफ़ बनाने का भारतीय जनता पार्टी औरतों को काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। तो मुद्दा क्या है? जनता के पास क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान बस? नहीं। हाँ। मेरा मुद्दा है गाजियाबाद स्मार्ट सिटी 2014 से बनता आ रहा है, अब तक नहीं बना। स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। गाजियाबाद की जनता अगर मेयर हमें देती है, प्राथमिकता पे गाजियाबाद को ओवैसी हॉस्पिटल देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। जो टैक्स के नाम पर जो लूट किया जा रहा है, टैक्स के नाम पर जो नगर निगम द्वारा लूट किया जा रहा है और उस पैसे को
हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जबकि मलिन बस्तियां आज भी ऐसी लगती है जैसे कि आज़ाद ही नहीं हुआ है। आप चल के देख सकते हैं, इसके पीछे आप जाकर के देखें, लोग अपने घरों में पानी, नाले का पानी अपने घरों में देखें। हम उस मुद्दे पे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी बारिश आ जाएगी तो गाजियाबाद स्विमिंग पूल बन जाएगा, गाजियाबाद स्विमिंग पूल बन जाएगा। यहाँ पे रोडों के अंदर गड्ढे नहीं, गड्ढों के अंदर रोडे हैं। अतीक का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए अतीक हम मानते क्रिमिनल था, क्रिमिनल का जो इलाज होना चाहिए वो सरकार करेगी, जो उसका संविधान होना चाहिए। नहीं, वो इलाज नहीं होता, वो सरासर गुंडागर्दी है। अगर आप गुंडे को खत्म करने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेंगे, याद रखना अगर संविधान को बीच में रखेंगे नहीं तो आने वाले देश की स्थिति बहुत बद से बदतर होने की काम करेगी। क्योंकि जो हमारे देश में नौजवान हैं वो इस चीज़ से गलत सीख लेंगे, और जब नौजवान भटक जाता है ना तो याद रखना हमारा देश का भविष्य खतरे में। कहा जा रहा है कि जो हमें देशद्रोही कह रहे हैं वो हमारी देशभक्ति को आगे देखें, जो हमें देशद्रोही कह रहे हैं वो हमारी देशभक्ति को आगे देखें। हमारे बच्चे देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, सरहदों पर जाने के लिए तैयार है। अरे आप एक बार हमें हाथ तो दे के देखो, हम इंशाल्लाह जान लगा देंगे देश के लिए। इस बार जीत रहे हैं आप लोग? हम जमानत जब्त करने के लिए जा रहे हैं। किसका? पार्टियों का, बीजेपी का, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का। हम इन पार्टी सीधी लड़ाई किससे आप लोग? हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टियों से है, वो उन पार्टियों से है जो आज तक गाजियाबाद की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का इस्तेमाल करती आई है। उन पार्टियों से है जो गलत मुद्दों को बनाकर गलत मुद्दों को भुनाने का काम करती है, गलत तरीके से काम करने का काम करती है। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि जिस दिन हम नगर निगम में आएंगे उस दिन गाजियाबाद को अपना हॉस्पिटल, अपना स्कूल वो देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो बस मुसलमानों के वोट से जीतेंगे या हिंदू वोट भी चाहिए आप लोग? हमें दोनों की चाहिए, सबकी चाहिए। और जो हमारे गाजियाबाद में जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे गाजियाबाद में प्रत्याशी हैं और जो मेरे प्रत्याशी हैं, हमारा मेयर जो है 101% जीतेगा। मेयर जो हमारा 101% जीतेगा। और जो हमारे 12 कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, मैं वार्ड नंबर 37 से मैं खुद कैंडिडेट हूँ। ठीक है, गुंडों का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल ब्रजभूषण सिंह के लिए हमारी कुश्ती पहलवान जो बैठी हुई है जंतर मंतर पे, उनकी सुनवाई कब करेगी बीजेपी? चुनावी मुद्दा रहेगा अतीक का? चुनावी मुद्दा अतीक का नहीं है, ब्रजभूषण सिंह का है। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण सिंह को। राज उत्तर प्रदेश खत्म, माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। अतीक जैसे आदमी को खुलेआम गोली मार देते हैं पुलिस के संरक्षण में। ये क्या है? ये गुंडा राज बढ़ रहा है, घट रहा है? आप ही बताइए, बताइए। खुद भड़का देते हैं। ओवैसी नहीं भड़काता, ओवैसी नहीं नहीं, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए गोली मारते हुए, तो ये क्या कौन सा गुंडा राज है? इस टाइम गाजियाबाद में सिर्फ पतंग ही पतंग छा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक माफिया को मारने के चक्कर में 3 माफिया पैदा कर देती है। तो इसलिए इस बार गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश में सिर्फ पतंग ही पतंग लहरेगी। और ओवैसी साहब आएंगे और चाहते हैं कि मजलूम जितने भी हैं, कोई उसमें मुस्लिम नहीं है, जय भीम वाले हों या कोई भी अन्य जाति के हों। मुद्दा कैसे देख रहे हैं अतीक का मुद्दा? देखो, हमारे भाजपा जनता पार्टी ने तो प्रशासन को एक साइड में ही रख दिया है। अगर जब उसे सजा हो चुकी थी, सब चीज़ हो चुकी थी, तो मीडिया के पास कैसे बात लीक पहुंचेगी? वो उसे मेडिकल के लिए ले जा रहा है। बताइए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडों को उकसाती है, चौनावी माहौल में एक को मारने के चक्कर में 3 पैदा कर देती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि भैया हमें जांच बताओ कि भैया मामला क्या है, कैसे एम्बुलेंस अंदर क्यों नहीं गई? और कहा जाता है कि जो 3 गुंडे आए हैं वो पुलिस की गाड़ी से आए हैं, तो फिर उनकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? बताइए, आप ही बताइए। सरकार को किससे डर है? क्या छुपाना? सरकार क्या डर है? ऊपर नीचे सारे ही अधिकारी उन्हीं के बैठे, कोई बोलना ही नहीं चाहता। जो बोलेगा वो जेल जाएगा। योगी जी से डर है सरकार को, क्योंकि माफिया सरकार चल रही है ना, इसलिए। गुंडे भाग रहे उत्तर प्रदेश में। अगर गुंडे भाग रहे होते तो योगी जी अपनी सुरक्षा में कर्मचारी सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे अपनी? जब योगी जी यूपी को, उत्तर प्रदेश को माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे हैं? आम आदमी की तरह अकेला घूम के दिखाएं। वो आम आदमी थोड़ी है भाई, सीएम है। क्यों? और भी तो सीएम है, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ती है? बताइए, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ती है? अगर माफिया खत्म हो रहे हैं तो फिर सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है? माफिया जब हम अच्छा किससे देख रहा? अतीक क्या था? माफिया था या क्या? कैसे आदमी है? गंवा कर उम्र सारी गफलतों असियाओं की राजनीतिक पार्टी में सहारा लेने आए हैं मीम पार्टी के आंचल में। मीम पार्टी के आंचल में वैसी भड़काता है। अरे कौन कह रहा है? गलत करता है ना। हम
संविधान की बात करते हैं। हाँ। संविधान की बात हिंदू मुसलमान गलत बस हिंदू गलत गलत ये अच्छा, ये यूपी गलत। में बोल रहे रामराज आ गया, कैसा रामराज देख रहे, कब से है उत्तर प्रदेश? राम कहाँ है? हाँ। राम कहाँ है? कहाँ पैदा हुआ? अरे नहीं अरे नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, इतिहास की तुम्हें पता नहीं है, इतिहास की पता नहीं तो है। बताइए ना आप, क्या है सच्चाई? सच्चाई क्या सच्चाई बताएं? आपको पता है इतिहास? क्या इतिहास कौन पता नहीं? रामराज अरे फिरंगी भी ऐसी करते थे, फिरंगी भी ऐसी करते थे, हमारे देश वालों को मरवा के और अपने राज चलाते थे फिरंगी, समझे? देशवासियों को मरवाते थे। जो राज पे अंग्रेज बैठे हैं वो ऐसे ही करते थे जो ये सरकारें कर रही हैं।